Yadav, because the larger point he made also was about the disarray in the opposition and, like I said at the beginning, blaming the Congress for it. So, Kanchana Yadav, I want you to listen to two things that the Prime Minister said about the state of the alliance right now, कैसे उसमें टूट पड़ी है और क्यों. Listen. कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए. कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया. इनको अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे? बताइए कंचना जी, अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया है क्योंकि भानुमति का कुनबा था, देर सवेर टूटना ही था. मोदी जी का ये आज पार्लियामेंट में स्पीच सुनकर लग रहा है कि ये किसी रैली को एड्रेस कर रहे हैं, पार्लियामेंट में एज ए प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बोल रहे हैं. और दूसरी बात, इनके पास बचा ही क्या है इंडिया अलायंस पे अटैक करने के अलावा? अगर इनकी गारंटी इतनी ही तगड़ी थी तो इनको नीतीश कुमार की गारंटी की जरूरत क्यों पड़ी बिहार में? या अभी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमको कह रहे कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, अरविंद केजरीवाल की गारंटी की जरूरत इनको क्यों पड़ रही है? इनको हर स्टेट में हेमंत सोरेन को उन्होंने जेल में डाल दिया, वहां तोड़ने की कोशिश की. इनको अपोजिशन के नेताओं की गारंटी की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं. दूसरी बात, इन पूरे भाषण में मोदी जी ने आज ये नहीं बोला कि हम प्रेजेंट में क्या दे रहे हैं. इन्होंने पास्ट में बोला कि कांग्रेस ने क्या किया, ये फ्यूचर में बोल रहे हैं कि हम 2047 तक क्या देंगे. अरे भाई, क्या आज जो बेरोजगार हैं बैठे रहे, किसान आत्महत्या करते रहे और ऐसे ही गरीब 5 किलो राशन पे जीते रहे? आज आप आज की बात करिए ना. हम भी चाहते हैं कि इंडिया देश का नंबर 1 इकोनॉमी बने. आप थर्ड की बात कर रहे हो, हम नंबर 1 इकोनॉमी चाहते हैं बने, लेकिन आप सारे इंडेक्स उठाकर देख लो, चाहे ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो या पीस इंडेक्स हो या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, कोई भी नंबर थर्ड डिजिट में है. मतलब फर्स्ट डिजिट में जो है नहीं, तो आप थर्ड नंबर. Okay, again, before we get sidetracked into that, the initial point that you made, संजू वर्मा, respond to that. अगर आपकी इतनी गारंटी और अलायंस इतना खराब है, आपको नीतीश कुमार की गारंटी की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ. जब तक नीतीश कुमार इनके साथ थे तब ये कहते थे सब चंगा सी. अब जैसे नीतीश कुमार इनका साथ छोड़कर इस तरफ आ गए हैं, इनके पेट में उबाल आ रहा है. और ये जो मोहतरमा है, इनको शायद स्पीच इन्होंने पूरी तरह से सुनी नहीं और कहती है कि मोदी जी पास्ट की बात क्यों कर रहे थे. मोदी जी ने प्रेजेंट की बात की है. 25 करोड़ पीपल uplifted from multi-dimensional poverty, 2.8 lakh crore given to 11.8 crore farmers under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana, 45 crore loan applications and insurance applications cleared under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, 40,000 kilometers of railway line electrified, 17 crore women benefited from Ujjwala Yojana, and most importantly, in terms of nominal GDP, from being amongst the fragile 5, today we are amongst the powerful 5, having overtaken the United Kingdom to become the world's 5th largest economy. Inflation in the last 10 years average is 5.2%. Under Congress, it was 10.4%. पढ़ लिख कर और ध्यान से सुनकर डिबेट पर आया कीजिए, अपने मन से कुछ भी मत फेंका कीजिए. और पास्ट की जो बात की जा रही है कंचना जी, एक चीज द प्राइम मिनिस्टर रिफर्ड टू वाज समथिंग दैट नेहरू जी सेड अर्लियर. आई जस्ट वांट टू प्ले आउट what it is that Nehru ji said that the Prime Minister referred to, and then I will have you react to that. हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई. हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से. लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते या अमेरिका वाले. ये न समझिए कि वो कौमें खुशहाल हो गई कोई जादू से.
मेहनत से हुई हैं और अकल से हुई हैं। ध्वनि संग्रहालय की तो हम भी मेहनत और अकल से बढ़ सकते हैं, कोई और चारा नहीं। कंचना जी, बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर सेइंग कि अगर आपको अपने लोगों के सामर्थ्य पे ही विश्वास नहीं है तो आप क्या ही अपने देश को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, विच इज व्हाई ही वाज रिफरिंग टू द पास्ट एंड हाउ ओवर टाइम ऑल्सो inflation has been a problem, महंगाई has been a problem, economy has been a problem which past governments could not tackle. कंचना यादव, नहीं, ये स्टेटमेंट ही नेहरू जी का पूरी तरीके से गलत कोट किया जा रहा है। जिस स्टेट में, जिस अवस्था में नेहरू जी को ये देश मिला हुआ था, उस स्टेट में अगर मोदी जी को मिला होता तो आज इस देश के न जाने इन्होंने कितने टुकड़े कर दिए होते। लेकिन उस अवस्था से उन्होंने सुधार कर इस देश को, अगर मोदी जी मिले हुए हैं प्रधानमंत्री, तो वो भी सुनिए कि नेहरू जी के देने। मैडम, आप भले दूसरे पर आरोप कर दे, मोहतरमा बोल दे, और आपको बोलने का एक तो ढंग नहीं है, मैं आपके साथ डिबेट की हूँ, लेकिन जिस अवस्था में मैं फिर कह रही हूँ कि नेहरू जी से ऑब्सेशन मत रखिए आप लोग उनके कदमों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। आज जिस तरीके से नुक्कड़ पर बैठकर भाषण किया जाता है, बोला जाता है, उस तरीके से मोदी जी ने पार्लियामेंट में स्पीच दी हुई है। 50 बार से ज्यादा उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया हुआ है। क्या बिना कांग्रेस का नाम लिए हुए आज प्रेजेंट की बात वो नहीं कर सकते? अपनी उपलब्धियां गिनाए, कौन नहीं? ओके, रिस्पॉन्स संजू वर्मा, मिसकोटिंग जवाहरलाल नेहरू in order to make your government seem better. Okay, Padmaja, I will now, rebut this RJD panelist with facts. पहली बात तो ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे एक ऐसे पैनलिस्ट के साथ डिबेट पर बैठाया जा रहा है जिसकी पार्टी के 0 सीट्स हैं लोकसभा में, आरजेडी के 0 सीट्स हैं। नो वेट, ये यहाँ बैठकर बीजेपी को नैतिकता का प्रमाण पत्र बांट रही है। लालू यादव was the first FIR against Lalu Yadav was when the Congress was in power in the center. The first charge sheet against Lalu Yadav was when the Congress was in power in the center. The first conviction of Lalu Yadav in the fodder scam in 2013 happened when the Congress was in power in the center. और आज जंगल राज, जिनका नाम जंगल राज के साथ एसोसिएटेड है, उनके पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठकर नैतिकता पर भाषण देते हैं। आई फाइंड इट लाफेबल, बट जस्ट वन थिंग, आपने यहाँ इंडाइसेस की बात की। So let me tell you, ease of doing business from 142, our rank is 63. In terms of ease of manufacturing, we are second only to China, having overtaken the United States. Global Innovation Index ranking 38. Global Competitiveness Index out of 140 countries, again 37. And most importantly, in terms of GDP, IMF says India is the only country which accounts for 16% of global GDP. That number was not even 4% when the Congress was in power. और आपको याद दिला दूं, अभी तो पिक्चर बाकी है आपके जो तेजस्वी यादव है, जिनके खिलाफ केस चल रहा है इन दी IRCTC स्कैम, जल्द जेल की सलाखों में होंगे, तब ये जो आपकी हैंकड़ी है सारी निकल जाएगी। इसलिए यहाँ बैठकर मुस्कुराइए मत, पहले लोकसभा में 1 सीट तो जीतिए मैडम। Okay, let's cross that bridge when we come to it. But this, of course, is only the initial reaction. You can expect that this is the kind of speech which has come in the middle of a parliament session. So you will hear much, much more of an echo of this speech in the days to come. For the time being, with your initial reactions, thanks very much, all gentlemen, Sanju Verma and Kanchana Yadav, for joining me. This year